नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। यदि आप कंप्यूटर में कुछ नया सीखना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखना चाहते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए या CPCT के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन तैयार करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं CPCT एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहले भी मैंने CPCT एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करी हैं। यदि आपने अभी तक वह वीडियो नहीं देखी हैं तो चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो को देख सकते हैं। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक का उपयोग वेब पर जानकारी देखने के लिए किया जाता है। ब्लैंक का उपयोग वेब पर जानकारी देखने के लिए किया जाता है। यहाँ पर वेब का मतलब इंटरनेट से है। इंटरनेट पर यदि आपको कोई भी जानकारी देखनी है, कोई भी जानकारी सर्च करनी है तो आप किसकी हेल्प से करते हैं? केबल मॉडेम के माध्यम से, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी है वेब ब्राउजर। ऑप्शन नंबर सी है डोमेन नेम। ऑप्शन नंबर डी है हाइपर टेक्स्ट व्यूअर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वेब ब्राउजर। आप जब भी इंटरनेट पर किसी वेबसाइट को या किसी वेब पेज को ओपन करते हो तो उसके लिए वेब ब्राउजर की आवश्यकता होती है। वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है, जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर। यह सभी वेब ब्राउजर होते हैं जो कि हमें वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंट्रोड्यूस के लिए उपयोग होने वाला स्पेशल इफेक्ट को क्या कहा जाता है? प्रेजेंटेशन में जब आप कोई स्लाइड रन करते हो तो स्लाइड के साथ एक स्पेशल इफेक्ट भी शो होता है। प्रेजेंटेशन में स्लाइड इंट्रोड्यूस के लिए उपयोग होने वाले स्पेशल इफेक्ट को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जब आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हो, जैसे कि मैं आपको अभी यहाँ पर प्रेजेंटेशन के माध्यम से ही यह क्वेश्चन और आंसर बता रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो एक स्लाइड के बाद जब दूसरी स्लाइड आती है तो एक स्पेशल इफेक्ट के साथ आती है। तो उस इफेक्ट को पावर पॉइंट में क्या कहा जाता है, यह हमें यहाँ पर बताना है। ऑप्शन नंबर ए है इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी है कस्टम एनिमेशन, ऑप्शन नंबर सी है ट्रांजिशन और ऑप्शन नंबर डी है प्रीसेट एनिमेशन, प्रेजेंट एनिमेशन। तो जब भी आप कोई प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो एक स्लाइड पर मल्टीपल ऑब्जेक्ट होते हैं और स्लाइड के ऑब्जेक्ट पर जो इफेक्ट लगाया जाता है उसे हम एनिमेशन कहते हैं। बट कंप्लीट स्लाइड पर जो इफेक्ट लगाया जाता है उसे हम ट्रांजिशन कहते हैं। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक स्लाइड के बाद जब हमारी नेक्स्ट स्लाइड, दूसरी स्लाइड आएगी तो वह किस इफेक्ट के साथ आएगी। तो कोई भी स्लाइड जब आपकी शो होती है तो स्लाइड के साथ जो स्पेशल इफेक्ट लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं ट्रांजिशन इफेक्ट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिशन। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट एस्केप नेविगेटर ब्लैंक का एग्जाम्पल है। यहां पर हमसे एक सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया है जिसका नाम है नेट एस्केप नेविगेटर। ये किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में क्या काम किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है प्रिंट सर्वर है, ऑप्शन नंबर बी में वेब सर्वर है, ऑप्शन नंबर सी वेब ब्राउजर है या ऑप्शन नंबर डी प्रॉक्सी सर्वर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो नेटस्केप नेविगेटर है वह एक वेब ब्राउजर है जो कि आपको वेब पेज या वेबसाइट को ओपन करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। तो नेटस्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर है, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है पेज मेकर सॉफ्टवेयर से। पेज मेकर फाइल का एक्सटेंशन होता है। पेज मेकर एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि पब्लिशिंग के काम में आता है। जब भी आपको कोई बुक पब्लिश करनी होती है, कोई विजिटिंग कार्ड, न्यूज़पेपर, इस टाइप का जो पब्लिकेशन का वर्क होता है, उनकी जो डिजाइनिंग है वो पेज मेकर सॉफ्टवेयर या कोरल ड्रॉ में होती है। तो पेज मेकर के बारे में हमसे पूछा गया है। पेज मेकर जो है वो पब्लिकेशन का सॉफ्टवेयर है, पब्लिकेशन में यूज होता है। जब आप पेज मेकर में कोई फाइल बनाते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होता है वह हमें यहाँ पर बताना है। .pm, .pmd, .pmm या .pmda। इस क्वेश्चन का सही आंसर है .pmd, पेज मेकर डॉक्यूमेंट। पीएमडी का फुल फॉर्म होता है पेज मेकर डॉक्यूमेंट। आप पेज मेकर में जो फाइल बनाते हो उसका एक्सटेंशन होता है .pmd, पेज मेकर डॉक्यूमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन MS वर्ड से लिया गया है। MS वर्ड में पेज ब्रेक की शॉर्टकट है।
MS वर्ड जब आप चलाते हैं तो आपको वहां पर बाय डिफॉल्ट एक पेज प्राप्त होता है। आपको यदि सेकंड पेज की आवश्यकता है तो आप इंसर्ट से ब्रेक कर सकते हैं। आप पेज ब्रेक का यूज भी कर सकते हैं। पेज ब्रेक से भी हमारे सामने एक नया पेज इंसर्ट हो जाता है और पेज ब्रेक से हम एक पेज की इंफॉर्मेशन को एक से ज्यादा पेज में भी ब्रेक कर सकते हैं। पहले पेज की कुछ इंफॉर्मेशन है, मुझे इस थर्ड लाइन से इंफॉर्मेशन को सेकंड पेज पर ले जाना है, तो हम पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। पेज ब्रेक के माध्यम से हम एक पेज की इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट पेज पर ब्रेक भी कर सकते हैं। तो आप जब भी पेज ब्रेक का यूज करेंगे, आपकी फाइल में यदि एक पेज था तो एक और नया पेज इंसर्ट हो जाता है। तो हमें यहाँ पर पेज ब्रेक की शॉर्टकट की बतानी है कि पेज ब्रेक क्या होता है, क्या उसकी शॉर्टकट की है। तो यदि आप MS वर्ड में पेज ब्रेक का यूज करना चाहते हो तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एंटर। यदि आप कंट्रोल के साथ एंटर करोगे तो आपका जो MS वर्ड का पेज है वो ब्रेक हो जाएगा और आपके सामने एक और पेज प्राप्त हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल प्लस एंटर। पेज ब्रेक क्या होता है इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये MS वर्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें मैंने अभी स्टेटस बार पे आपको शो हो रहा होगा एक पेज इंसर्ट किया है और कंप्लीट इंफॉर्मेशन को एक पेज पर लिखकर रखा है। इसमें करीब 4 पैराग्राफ हैं। मुझे यदि इस थर्ड पैराग्राफ से इंफॉर्मेशन को नेक्स्ट पेज पर ट्रांसफर करना है, सेकंड पेज पर ट्रांसफर करना है, तो मैं थर्ड पैराग्राफ के बिगिनिंग में शुरुआत में कर्सर को सेट करूंगा और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा। तो आप देख सकते हैं हमारी फाइल में अब कितने पेज हो गए हैं, 2 पेज हो गए हैं, पेज नंबर 1 और पेज नंबर 2। और जहां पर मेरा कर्सर सेट था वहां से इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पर ब्रेक हो गई है। इस ऑप्शन को हम बोलते हैं पेज ब्रेक, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस एंटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सटेंशन से रिलेटेड है। टेम्परेरी फाइल्स का एक्सटेंशन होता है। आपके कंप्यूटर में ऑटोमेटिक कुछ टेम्परेरी फाइल बन जाती हैं जो कि आपको समय समय पर डिलीट कर देना चाहिए। यह फाइल आपके कंप्यूटर में मेमोरी स्पेस को कवर करती हैं, तो आपके कंप्यूटर की स्पीड भी स्लो हो सकती है। टेम्परेरी फाइल ऑटोमेटिक बनती हैं। कभी हम इंटरनेट पर जब डाउनलोडिंग करते हैं या कोई सॉफ्टवेयर को चलाते हैं तो ऑटोमेटिक कुछ टेम्परेरी फाइल बन जाती हैं जो कि आपके कंप्यूटर में मेमोरी स्पेस को कवर करती हैं, आपका कंप्यूटर की स्पीड को स्लो करती हैं। तो हमसे पूछा गया है टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। टेम्परेरी फाइल का एक्सटेंशन होता है .tmp। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यदि आप कोई भी टेम्परेरी फाइल देखेंगे अपने कंप्यूटर में तो उसका एक्सटेंशन होता है .tmp। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एक्सटेंशन से रिलेटेड है। ओपन ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ओपन ऑफिस राइटर क्या है, तभी हम इसका एक्सटेंशन पता कर पाएंगे। जैसे कि आप अपने कंप्यूटर में MS ऑफिस का यूज करते हैं। MS ऑफिस के अंदर आपको वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस टाइप के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, तो उसको MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है। इसी प्रकार से ऑफिस में यूज होने वाले पैकेज के लिए मल्टीपल कंपनियां कुछ सॉफ्टवेयर बनाकर देती हैं। उसी में से एक कंपनी है ओपन ऑफिस। ओपन ऑफिस भी MS ऑफिस के जैसा एक पैकेज बनाती है जिसके अंदर हर टाइप के वर्क को करने के लिए सॉफ्टवेयर होते हैं। आप MS ऑफिस के अंतर्गत MS वर्ड का यूज करते हैं टाइपिंग के लिए, तो ये MS मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है। इसी प्रकार से एक दूसरी कंपनी जो ओपन ऑफिस नाम से इस सॉफ्टवेयर को बनाती है, और सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, ओपन ऑफिस राइटर। मतलब यह MS वर्ड के जैसा काम करता है, टाइपिंग वगैरह के काम में आता है, फॉर्मेटिंग के काम में आता है। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है इसमें जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन क्या होता है। तो ओपन ऑफिस राइटर में जो फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन होता है .odt। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है .odt। यह क्वेश्चन कई बार CPCT एग्जाम में पूछा जा चुका है, क्योंकि MS ऑफिस तो बेसिक सा पैकेज है, सभी जगह यूज होता है, मैक्सिमम जगह यूज होता है, लेकिन ओपन ऑफिस बहुत कम जगह अभी यूज होता है, इसीलिए इसका एक्सटेंशन आपको पता होना चाहिए। यह क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। ओपन ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt और ODT का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फॉर्मेट, ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट फॉर्मेट। तो ओपन ऑफिस राइटर का एक्सटेंशन होता है .odt और ODT का फुल फॉर्म होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर जीके से पूछा गया है। www का इन्वेंटर किसे कहा जाता है।
तो आपको यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। एक तो आपको www का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। www का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब, ये इसका फुल फॉर्म होता है। वर्ल्ड वाइड वेब मतलब www, जिसको टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में बनाया गया था। जो www है इसको टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में बनाया गया था। तो आपको एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 क्वेश्चन तैयार हो गए आपके। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको टिम बर्नर्स ली के द्वारा 1989 में बनाया गया था। आज की डेट में जो भी आप इंटरनेट पे डेटा सर्च करते हो, वेब पेज, वेबसाइट ओपन करते हो, वह सारा डेटा www में ही स्टोर होता है। तो www को 1989 में टिम बर्नर्स ली के द्वारा बनाया गया था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। निम्न में से कौन सा MS पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन व्यू नहीं है? जब आप MS पावर पॉइंट में कोई प्रेजेंटेशन तैयार करते हो तो वहां पर अलग अलग व्यू आपको प्राप्त होते हैं। नॉर्मल व्यू, स्लाइड सॉर्टर व्यू, आउटलाइन व्यू, स्लाइड मास्टर व्यू। तो हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा व्यू है जो प्रेजेंटेशन में रन नहीं होता है, जो प्रेजेंटेशन के समय व्यू नहीं होता है। तो आपने MS पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड मास्टर सुना होगा, स्लाइड मास्टर बनाया होगा, जो कि आपकी पूरी प्रेजेंटेशन में सिमिलरिटी लाता है, समानता लाता है। यदि आप स्लाइड मास्टर का यूज करते हो तो आपकी कंप्लीट प्रेजेंटेशन की फॉर्मेटिंग स्टाइल एक समान दिखाई देती हैं। तो जब भी आप प्रेजेंटेशन में स्लाइड मास्टर बनाते हो, वह कभी भी प्रेजेंटेशन के समय रन नहीं होता है। स्लाइड मास्टर को कभी भी रन नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्लाइड मास्टर। जब भी प्रेजेंटेशन रन होती है तो उसमें कभी भी मास्टर स्लाइड को रन नहीं किया जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्लाइड मास्टर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। भीम ऐप का नाम ब्लैंक के नाम पर रखा गया है। आपको यहां पर यह बताना है कि जो भीम ऐप है, जो कि ऑनलाइन पेमेंट के लिए बहुत ज्यादा यूज हो रही है, यूपीआई, सबसे पहले भारत में यूपीआई के लिए भीम ऐप को लॉन्च किया गया था भारत सरकार के द्वारा। तो आप जो यूपीआई पेमेंट करते हो उसके लिए एक भीम ऐप भी होती है। भीम ऐप का नाम किसके नाम पर रखा गया है? यहां पर आपको मल्टीपल ऑप्शन दिए गए हैं। इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपको भीम ऐप का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और भीम ऐप का नाम किन के नाम पर रखा गया है यह भी आपको पता होना चाहिए। तो भीम ऐप का पहले आप फुल फॉर्म देखते हैं क्या है। भीम ऐप का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी। भारत इंटरफेस फॉर मनी, भीम का फुल फॉर्म होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। और जो भीम ऐप का नाम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BR अंबेडकर जी। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे उनके नाम पर भीम ऐप का नाम रखा गया है। और भीम का फुल फॉर्म क्या होता है भीम ऐप में? भारत इंटरफेस फॉर मनी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। RDBMS का फुल फॉर्म होता है। यह क्वेश्चन DBMS से लिया गया है। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार करने हैं। आपको DBMS का फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए और RDBMS का फुल फॉर्म भी आपको पता होना चाहिए। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS का फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यदि आपको कोई डेटाबेस बनाना है, उसका मैनेजमेंट करना है, तो आप DBMS का यूज करते हैं। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है DBMS का, बट उसके साथ यहाँ पे R भी ऐड है। RDBMS का फुल फॉर्म अपन से पूछा गया है। तो RDBMS का सही फुल फॉर्म होता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक ऐसा डेटाबेस जो आपको रिलेशन क्रिएट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। यदि आपने डेटाबेस के अंदर मल्टीपल टेबल बनाई हैं तो सभी टेबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए RDBMS का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो कि रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में रेंज या सेल रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है?
आपने जब भी MS एक्सेल में कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाया होगा तो वहां पर आपको कई बार रेंज इनपुट करनी होती है और रेंज का एक अपना सिंबल होता है। तो हमसे वह सिंबल पूछा गया है कि रेंज को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप एक्सेल में कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सम फॉर्मूले की बात करता हूं, तो सम फॉर्मूले में इक्वल सम, यहां पर आपको एक रेंज देनी होती है। जैसे मैंने कहा A1 से लेकर A10 तक का सम करना है, तो A1 से लेकर A10 तक बीच में ये जो सिंबल आपने लगाया है यह कहलाता है कॉलन, और इसी कॉलन को बोला जाता है रेंज सिंबल। तो MS एक्सेल में जब भी आप कोई फॉर्मूला या फंक्शन लगाते हो और उसमें आपको रेंज इनपुट करनी होती है, तो रेंज मतलब मल्टीपल सेल, मल्टीपल सेल को या क्या बोला जाता है, रेंज। और रेंज को हम किस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉलन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कॉलन। एक्सेल में रेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए कौन सा सिंबल यूज किया जाता है, कॉलन। कॉलन का जो सिंबल होता है वो इस टाइप से होता है, यहां पर आपको 2 डॉट एक साथ दिखाई देते हैं, यह कहलाता है कॉलन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑपरेटिंग सिस्टम से पूछा गया है। ऑपरेटिंग सिस्टम में PCB का अर्थ होता है, PCB का फुल फॉर्म हमें यहां पर बताना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो हमारे कंप्यूटर का एक मेन सॉफ्टवेयर होता है जो सभी चीजों को कंट्रोल करता है, सभी प्रोसेस को कंट्रोल करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है प्रोसेस मैनेजमेंट। प्रोसेस मैनेजमेंट में ऑपरेटिंग सिस्टम सभी प्रोसेस को मैनेज करने के लिए PCB ब्लॉक का यूज करता है। तो PCB का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। ऑपरेटिंग सिस्टम जितनी भी प्रोसेस होती हैं सबको कंट्रोल करने के लिए, मैनेज करने के लिए एक ब्लॉक का यूज करता है जिसका फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, PCB का फुल फॉर्म होता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरनेट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। यहां पर हमसे B2B, C2C और B2C ब्लैंक के प्रकार हैं, यह पूछा गया है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इनके फुल फॉर्म क्या होते हैं, तभी हम इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। B2B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस, C2C का मतलब होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और B2C का मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर। जब भी ऑनलाइन शॉपिंग होती है, ई कॉमर्स होता है, तो यह ई कॉमर्स के टाइप होते हैं, प्रकार होते हैं। B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस, C2C मतलब कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर। तो यह सभी ई कॉमर्स के प्रकार हैं। जो ऑनलाइन कॉमर्स होती है, ऑनलाइन व्यापार होता है, उसके टाइप होते हैं B2B, C2C और B2C। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ई कॉमर्स। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन MS एक्सेल से पूछा गया है। MS एक्सेल में एक्टिव सेल का एड्रेस कहां शो होता है। MS एक्सेल जब आप यूज करते हैं तो उसमें आपको मल्टीपल सेल प्राप्त होते हैं, इसको प्रैक्टिकली देख लेते हैं। यह MS एक्सेल है, आपको यहां पर मल्टीपल सेल या ब्लॉक प्रदान किए जाते हैं एक्सेल के द्वारा, यह सभी सेल कहलाते हैं। तो आपका कर्सर जिस सेल पर रखा होता है उस सेल को बोला जाता है एक्टिव सेल। यहां पर आपको 2 क्वेश्चन तैयार कर लेने हैं। एक क्वेश्चन तो यह है कि जो सेल हम सिलेक्ट करके रखते हैं उसे क्या कहा जाता है। तो आप जिस सेल को सिलेक्ट करके रखते हो वो हमारा एक्टिव सेल कहलाता है, सक्रिय सेल कहलाता है। और जिस सेल पे आपका कर्सर है उसका नेम कहां दिखाई देता है, हमसे यह पूछा गया है। तो जो भी सेल आप सिलेक्ट करते हो एक्टिव सेल होता है, उसका नाम यहां आपको नेम बॉक्स में दिखाई देता है। ये नेम बॉक्स होता है जो कि आपके एक्टिव सेल का एड्रेस शो करता है। तो आपने जो भी सेल अभी सिलेक्ट करके रखा है वो एक्टिव सेल कहलाता है और एक्टिव सेल का एड्रेस दिखाई देता है नेम बॉक्स में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नेम बॉक्स। जब भी आप एक्सेल में किसी सेल पर कर्सर रखते हो, किसी सेल को सिलेक्ट करते हो, तो उसका अपना एक एड्रेस होता है और वह एड्रेस हमें कहां दिखाई देता है, नेम बॉक्स में दिखाई देता है। तो आज की वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन पर डिस्कस किया। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो कि पहले भी CPCT एग्जाम में या किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप इनको अच्छे से तैयार करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।